Glen House Condominiums is now selling in Bathurst Street and St. Clair Avenue West. आज ही कांटेक्ट करिए सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844 क्योंकि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है गारंटीड पॉजिटिव कैश फ्लो टिल 2030. दैट इज करेक्ट. आपको मिलता है टीम सबरवाल के थ्रू $1 लाख इन ग्रैंड ओपनिंग इंसेंटिव्स, अप टू $3,000 अ मंथ आपको टॉप अप मिल रहा है एंड ऑल्सो $20,000 कैशबैक ऑन क्लोजिंग. सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को कॉल करिए 647-864-8844 पे या विजिट teamsabarwal.com. Only available for the first 100 deals. Once again, welcome to the program. बिल्कुल, और पीके जी हमारे साथ हैं हर वेडनेसडे की तरह बातचीत करने के लिए. बातचीत करते हैं. आपका भी कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, 416-593-0055 नंबर है स्टूडियोज के. 416-593-0055 इस नंबर पे आप बातचीत कर सकते हैं. एंड आफ्टर द प्रोग्राम 647-299-4757 है नंबर पीके जी का. पीके जी, वेलकम टू द प्रोग्राम. Thank you very much, Sonam, and very good afternoon to all our listeners. जी Sonam. ठीक है जी, शुरुआत करते हैं मॉर्गेज रेट अभी जो न्यूज आई है उसके बारे में. जी, सबको उम्मीद थी एक्चुअली, जो भी पोल हुआ था लीडिंग कैनेडियन इकोनॉमिस्ट का रीटर्स की तरफ से, तो उसमें ये आ गया था कि मेजॉरिटी ने ये एंटिसिपेट किया था कि बैंक वुड होल्ड इट्स पॉलिसी रेट स्टडी इन दिस अभी अनाउंसमेंट आज होने हुआ था. पर माइनॉरिटी कुछ ऐसे भी इकोनॉमिस्ट की सजेशन थी कि उनको लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2023 रेट कट होने की उम्मीद है. हालांकि जब सुबह में उनकी सुन रहा था डिस्कशन, तो मेरे को जब चल रहा था तो मैं उसमें उन्होंने ग्लोबल मेल का एक क्वेश्चन का बड़ा अच्छा उन्होंने आंसर घुमा दिया कि भाई क्लियर नहीं बोला का किसी को पता नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा उन्होंने. लेकिन इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर रेट जो है इंटरेस्ट के कम होने चाहिए, नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24 में तो पूरी उम्मीद है. अगली अनाउंसमेंट जो है जून 12 को जो है उसमें भी मुझे रुकता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि जो उनकी जो चल रही थी वो डिस्कशन और कह लो इंटरव्यू टाइप जो चल रही थी, उन्होंने कहा कि भी जो हमने 0.25 से बढ़ाकर 4.5 तक ले गए, 4.25 हमने बढ़ाया, वो उसमें हमने बहुत कुछ कर दिया. मतलब कि हमने जो करना हैवी लिफ्टिंग जो करनी थी हमने कर दी. इकोनॉमी को कूल करने के लिए और इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए हमने अपना काम कर दिया और उसका असर हमें नजर आ रहा है. लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ. एक बात उन्होंने और भी ये कही कि इन्फ्लेशन का हमारा टारगेट 2% तक लाने का है. वो उनका मानना है कि द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर यानी कि थर्ड क्वार्टर तक उनको उम्मीद है कि 3% तक इन्फ्लेशन आ जाएगा. यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि जो ये काउंट किया जाता है ना, उसमें जो मॉर्गेज ड्रिवन इन्फ्लेशन है, यानी कि मॉर्गेज जो बढ़ रही थी, लोगों की पेमेंट जा रही है, वो भी इन्फ्लेशन उसकी वजह से जो आती है, जो मार्च अप्रैल मई में हुई थी, वो अब खत्म हो चुकी है क्योंकि अब मॉर्गेज तो और नहीं बढ़ रही. तो मुझे लगता है कि ये जो फैक्टर था ये वाला मॉर्गेज ड्रिवन इन्फ्लेशन का, जो कि काउंट करता है ईयर और ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, सीपीआई को कैलकुलेशन के लिए, ये क्लियर होने के बाद मुझे लगता है कि अब जल्दी ही इन्फ्लेशन नीचे आएगी 3% तक. और मेरे को लगता है, मेरा मानना है सोनम, कि वो 2% तक जाने की इंतजार नहीं करेंगे. जैसे ही 3% नीचे तक आएगा तो उनका ध्यान इंटरेस्ट को नीचे की तरफ ले जाने की तरफ चला जाएगा. वंडरफुल. आपके भी कोई क्वेश्चन है? 416-593-0055. हाँ जी पीके जी, तो फिर हाँ जी वेलकम. लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर बता दूं कि मार्केट के अंदर हलचल ऑलरेडी हो चुकी है और आप भी देखती हैं रोज, आप भी रियल्टर है सोनम जी, आपको भी पता है, आप भी देख रही हैं आजकल की मल्टीपल ऑफर्स हमारे ऑफिस की तरफ से लिस्टिंग जो है कितनी मल्टीपल ऑफर आ रही है. प्लस जो हमारे बायर्स खरीद रहे हैं, हमारे एजेंट जो बाहर खरीद रहे हैं, उनको मल्टीपल ऑफर का सामना करना पड़ रहा है. सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही हमारे जो 3-4 एजेंट्स का मैसेज आया है, किसी में 7 ऑफर आई है, एक में 3 आई है, एक में 16 ऑफर आई है. तो ये जो मल्टीपल ऑफर सिचुएशन है ये ठीक नहीं है. यानी कि इसका मतलब ये होगा कि मार्केट फिर सेलर की तरफ जा रही है. हालांकि आपको याद होगा सोनम जी, हम ये पिछले 4-1 महीने कम से कम मैं कह रहा था कि आप लास्ट मोमेंट की वेट मत करो. ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ किसी कैलेंडर में कि इस तारीख से मार्केट जो है वो बढ़नी शुरू होगी ताकि उससे पहले खरीदो. ये नहीं होता. ये डिमांड एंड सप्लाई होती है. और वैसे भी जब मार्केट गिरी होती है ना, तो आपकी नेगोशिएशन अच्छी हो जाती है सेलर के साथ. तो आप नेगोशिएट करके अपनी थोक जाके अपनी मर्जी का कर ले सकते हो. जब आप लास्ट मोमेंट तक वेट करते हो और जब फिर सेलर को भी पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर हलचल शुरू हो गई, तो फिर सेलर आपसे नेगोशिएशन क्यों करेगा? तो आपका जो ड्राइविंग सीट होती है, जो स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, वो आपके हाथ से निकल जाता है जी. और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके हाथ में जब तक स्टीयरिंग नहीं है आप नेगोशिएट अच्छी तरह नहीं कर सकते. तो वही हालत अब आप बनने जा रही है. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं बता रहा हूँ. ये समर बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे जो इंडिकेशंस है वो इसी तरफ जा रही है. और अलग अलग रिपोर्ट्स आप पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा. पर गूगल सिर्फ आम गूगल करके ना करिए, बल्कि देखिए ये
डॉक्यूमेंट्स किसके हैं, किस इकोनॉमिस्ट के हैं, किस बैंक के हैं, किस लेंडर के हैं, CMHC के हैं कि नहीं है, बैंक ऑफ कनाडा के कमेंट्स हैं कि नहीं है, उसको देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ये जो समर है ये जो है बहुत ज्यादा इस वक्त स्ट्रांग होने जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण एक और है। ठीक है जी, आप मेरे को बीच में अगर रोकना चाहें तो रोक भी सकती हैं। कुछ कॉल्स हैं, कॉल्स लेते रहिए आप बेशक। हाँ जी, लाइन 1। हेलो। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। सबसे मैंने पूछना था कि ये जो ऑक्यूपेंसी और क्लोजिंग में नॉर्मली कितना गैप होता है हाई राइज बिल्डिंग में? जी बिल्कुल। देखो, ये डिपेंड करता है कि बिल्डिंग कितनी बड़ी है और आपका फ्लोर कौन सा है। आप बता सकते हैं मेरे को किस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये एल्बा कांडो जो है ये मिसिसागा में कितने स्टोरी की है ये? 32। और आपका कौन सा फ्लोर है? 11th फ्लोर है। हाँ, आपका जो 11th फ्लोर 32 के अंदर मेरा मानना है कि ये आपको ऑक्यूपेंसी जब मिल जाएगी उसके बाद 2 से लेकर 3 महीने के अंदर गैप रहेगा। अब ये कैसे काउंट होता है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आगे के लिए समझ आ जाए। देखिए, ये जो है ऑक्यूपेंसी का जब इनको सर्टिफिकेट मिलता है तो वो मिलता है एज पर द लिवेबिलिटी ऑफ द यूनिट। यूनिट में आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, नॉट द बिल्डिंग। बिल्डिंग रजिस्टर नहीं हुई होती तब तक, लेकिन आपका यूनिट तैयार हो चुका होता है जिसका इनको ऑक्यूपेंसी का लेटर मिलता है। उस बेसिस के ऊपर बिल्डर आपकी ऑक्यूपेंसी खोल देता है। मान लीजिए 2nd फ्लोर से इन्होंने यूनिट तैयार हुई, 1st फ्लोर पे और 2nd फ्लोर पे मान लीजिए आपका ये है एमिनिटीज है या सिक्योरिटी है या सब कुछ है। तो मान लीजिए आपका फ्लोर स्टार्ट हो रहा है 3rd से, तो सबसे पहले 3rd, 4th, 5th उनके यूनिट तैयार हुए, नीचे से ऊपर जाते हैं ये लोग। और जैसे लाइटिंग सी हो रही होती है, विंडोज लग रही होती है, अंदर सारी जो है आपकी अप्लायंसेज वगैरह फिट हो रहे होते हैं, तो वो नीचे से ऊपर जाते हैं। तो जब आपका 2nd, 3rd फ्लोर या 3rd, 4th, 5th तैयार हुआ तो आपको उन्होंने ऑक्यूपेंसी का लेटर भेज दिया जी, अगले 15 दिन या 20 दिन में आप लेटर ले लीजिए, आप अपनी चाबी ले लीजिए। लेकिन 6, 7, 8 में नहीं भेजा, 3 दिन के अक्सर ये 3 फ्लोर इकट्ठे चलते हैं। तो जैसे आपने मिला तो आपका 3rd, 4th, 5th का गैप ऊपर तक जाने में बहुत ज्यादा है। तो अगर 3rd, 4th, 5th है तो उनको हो सकता है 4 महीने लग जाए क्लोजिंग आते आते। 4th, 5th, 6th के अंदर हो सकता है 5-7 दिन कम हो जाए। लेकिन जिसका 32nd फ्लोर होगा हो सकता है उसकी ऑक्यूपेंसी और क्लोजिंग या तो साथ साथ हो जाए या उसके अंदर सिर्फ 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने का गैप हो जाए। क्यों? क्योंकि जब ये सारी ऑक्यूपेंसी हो जाती है पूरी बिल्डिंग की तो उसके बाद ये इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि वो प्रोसेस पहले शुरू हो चुका होता है, लेकिन एक्चुअल उसके ऊपर पहिए जो है उसके बाद लगते हैं, क्योंकि उसके बाद आगे इनको चेक किया जाता है कि जो और कमियां वो पूरी कराई जाए, जो डेफिशिएंसीज है या जो चीज रह गई है, जैसे पूल रह गया, हॉट टब रह गया, पार्टी रूम की कमी रह गई, वो भी पूरी होनी है। कुछ और नुक्स वो ठीक जब तक नहीं होते इनको उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूवल नहीं मिलती। तो उसमें कई बार 1, 2, 3 महीने लग जाते हैं। अगर ये प्रोसेस साथ ही साथ बड़े बढ़िया ढंग से शुरू कर देते हैं तो उसकी भी इनको जरूरत नहीं पड़ती। जब ये इनको उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आपको कांग्रेचुलेशन का लेटर आता है कि आप जिसे कहते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, अब अगले 15 दिन में आपकी ये डेट आ गई है या 20 दिन में आप इसकी क्लोजिंग करवा लीजिए। यानी कि मेरे हिसाब से आपका ये भी डिपेंड करता है कि आपका बिल्डर कितनी फास्ट चल रहा है उसको कंप्लीशन करने में, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यूजुअली मान लीजिए 60 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसमें 6 महीने भी लग जाते हैं। अभी हमारे पीछे एक आई है बिल्डिंग टी हाउस के अंदर ऑक्यूपेंसी 1 साल पहले से लोगों को मिली हुई है, लेकिन अब उसकी क्लोजिंग के लेटर लोगों को आए हैं अप्रैल से। रीजन इसका ये था कि उसको रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसके नीचे से सबवे लाइन जा रही थी डाउनटाउन के अंदर, बेस स्ट्रीट के यंग स्ट्रीट के ऊपर है टी हाउस 501 यंग। तो सबवे लाइन से कनेक्शन देनी थी उन्होंने, पाथ और सबवे लाइन से उन्होंने कनेक्शन देना था, उसमें इनको कई महीने लग गए। तो इन बातों के ऊपर भी भाई साहब बहुत डिपेंड करता है कि ऑक्यूपेंसी और क्लोजिंग में कितना फर्क आ रहा है। एक लास्ट बात और बताऊंगा, कुछ यूनिट ऐसे होते हैं एक बिल्डिंग में 1 या 2 टाइप के मॉडल जो कॉर्नर से निकल रहे होते हैं, कई बार एमिनिटीज की लाइन सारी वहां से निकल रही होती है, तो वो यूनिट भी कई बार बहुत बाद उनकी ऑक्यूपेंसी और उनकी क्लोजिंग लगभग साथ हो जाती है, क्योंकि वो यूनिट बाद में कंप्लीट होते हैं क्योंकि वहां से सारी इंस्टॉलेशन वगैरह निकल रही होती है। आई होप कि मैंने आपकी बात का खुल के जवाब दिया। इज इट ओके सर? जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने ऑक्यूपेंसी में क्या क्या पे करना होता है, क्योंकि क्लोजिंग तो अपने मॉर्गेज तो आपकी नहीं होती, तो आपने क्या क्योंकि आपके एग्रीमेंट, इसीलिए बिल्डर आपसे जब आप खरीदते हैं तो बिल्डर आपसे प्री अप्रूवल मांगता है और उम्मीद है आपने दी होगी, और ये भी उम्मीद है कि आपने शायद नकली नहीं दी होगी। डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरी आदत है बोलने की, मार्केट में बड़ा बकवास चल रहा है कि नकली भी प्री अप्रूवल मिल रही है और बिल्डर उनकी जब्त भी कर रहा है यूनिट्स। मैं बता दूं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस बात को सोनम भी
जानती है किस तरीके से काम चलते हैं मार्केट के अंदर, ये नकली का। पहली बात तो जिस एजेंट से आपने लिया था उसको ये बातें आपको उसी वक्त समझानी चाहिए थी A to Z, पर चलो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे से पूछा। तो जब ऑक्यूपेंसी होती है तो आप ओनर नहीं बने, आपको एज ए टेनेंट जो है वो डील किया जाता है, क्योंकि अभी तक उसका मालिक जो है, क्योंकि जमीन का मालिक बिल्डर है, तो वो डेवलपर कह लो, बिल्डर कह लो, वो है, तो अभी तक उसकी ओनरशिप चल रही है और आपको उसने चाबी दे दी बिना मॉर्गेज के, तो वो आपको कंसीडर कर रहा है एज ए टेनेंट। लेकिन क्योंकि आपको चाबी दे दी है उसने बिना मॉर्गेज के, तो जिस दिन चाबी दी है उस दिन से आपका बैलेंस जो अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उसमें पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है उसमें। यूजली वो प्राइम रेट के ऊपर चलते हैं, तो वो आपका इंटरेस्ट रेट बैलेंस के ऊपर प्लस एज्यूम करके आपकी प्रॉपर्टी टैक्स, एज्यूम मतलब कि वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मैं जवाब आगे दूंगा। और थर्ड आपकी कॉन्डो फीस, ये ऐड करके आपसे 12 महीने के चेक ले लेते हैं पोस्ट डेटेड। 12 महीने के ये बिल्डर इसलिए लेते हैं कि उनको उनके इंश्योरेंस ने इंस्ट्रक्ट किया होता है। अगर आपकी क्लोजिंग 4 महीने के बाद हो गई तो बाकी के सारे चेक आपको वापिस आ जाते हैं और फिर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स, डायरेक्ट मेंटेनेंस और डायरेक्ट आप जो है अपने लेंडर को मॉर्गेज देना शुरू कर देते हैं, बिल्डर वहां से आउट हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, जब आपको क्लोजिंग हो जाती है उसके विद इन ईयर आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स का लेटर आ जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स क्योंकि बिल्डर ने आपसे अप्रोक्सीमेट लिया होता है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्डर ने आपसे ज्यादा लिया होता है, क्योंकि वो आपके पीछे कहाँ भागेगा। तो आपको जैसी बिल्डर से लेटर आना चाहिए इमीडिएटली, अब टी हाउस वालों को लेटर आ चुका है कि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स का डिफरेंस हमसे क्लेम कर लो, और ये 1 साल के बाद आप क्लेम भी नहीं कर सकते। मैं टी हाउस वालों को बता दूं जिन्होंने मेरे क्लाइंट ने लिया था, मैं सबको बोल चुका हूँ, जो लोग रह गए हैं कि इसके अंदर सिर्फ 1 महीना रह गया, अप्रैल का महीना रह गया, इसके अंदर क्लेम कर लीजिए, नहीं तो अगले महीने आप क्लेम भी नहीं कर सकते। बिल्डर ने आपसे अप्रोक्सीमेट प्रॉपर्टी टैक्स लिया होता है और जो आपको म्यूनिसिपैलिटी का प्रॉपर्टी टैक्स का लेटर आता है उसी वक्त बिल्डर के लेटर के पहले ही आप कंपनी कॉन्टेक्ट करके उनसे स्टेटमेंट मांग लीजिए, बिल्डर की तरफ से आपका बिल्डर की तरफ आपका पैसा निकलता है, वो बिल्डर से आप ले लीजिए। ठीक है सर। एंड नेक्स्ट कॉल, हेलो। हाँ जी सवरवाल जी, ये बताएं कि ये जो आजकल प्री अप्रूवल बिल्डर मांगता है बैंक से लाओ। हाँ बैंक से लाओ, क्यों ना, बैंक से लानी होगी और कहाँ से लाएंगे। हाँ बैंक से लाए, एक्चुअली आप ले आए और आपने 30% या 45% डाउन पेमेंट दे दिया है, तो वो कंडीशन तो बैंक लगाता है कि भाई आपकी पुरानी प्रॉपर्टी आप बेच दे, तो फिर आपका प्री अप्रूवल तो दे दिया लेकिन मॉर्गेज आपका इसी कंडीशन में होगा। बिल्डर्स को क्या राइट है कि नहीं हर चीज क्लियर करा के? क्यों नहीं प्री अप्रूवल ऊपर होता है। अगर आपकी अप्रूवल नहीं हुई और वो आपको लेंडर ने लिख के दिया है कि सब्जेक्ट टू द सेल ऑफ योर प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, तो बिल्डर इज ओके फॉर दैट। किसने कह दिया बिल्डर को खुशी नहीं है? बिल्डर इज ओके। जब तक आप प्योर मिलती है उसमें सारी कंडीशन होती है लिखी हुई, नीचे जाके देखिए भाई साहब, उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट टू योर एम्प्लॉयमेंट, सब्जेक्ट टू योर क्रेडिट रिपोर्ट। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट है ना, उनको काम वैसे समझ में नहीं आता है या उनको सीखना होता है, वो ऐसे क्लाइंट को परेशान कर रहे होते हैं कि भाई प्री अप्रूवल में सब कुछ क्लियर करा के लाओ, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं है सर, मैं तो मेरी जिंदगी बीत गई। हमारे को लास्ट ईयर लगभग 1000 ट्रांजेक्शन हुई है और एक को भी प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल बकायदा बकायदा बैंक से लिया जाता है और वो अप्रूवल आपको बिल्डर मना ही नहीं करेगा। इसका मतलब या तो बिल्डर किसी वजह से परेशान है, या बिल्डर ने प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया, या आपका रियल्टर प्रॉपर तरीके से समझा नहीं इस बात को। सिंपल सी बात है, रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सब्बरवाल भेज दो हमारे पास, वो रियल्टर भी है जो समझ जा रहे उन रियल्टर को भेज दो, हम उनको समझा देंगे एज ए कुलीग, हम उनको गाइड कर देंगे। मुझे ये नहीं है कि मेरे पास आगे ज्वाइन करूँ, ऐसे मैं ज्वाइन भी नहीं कराना चाहता अपने पास, लेकिन मैं गाइड एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उनको गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, उसमें पिछली बार हमने रियल्टर को इन्वाइट नहीं किया था, लेकिन अक्सर मेरे सेमिनार में रियल्टर भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। जी पीके जी। हाँ जी देखो मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ऐसे कौन बिल्डर आपको जिसकी ये बात कर रहे हैं उसको कमिटमेंट कहते हैं। वो कमिटमेंट अलग चीज है, लेकिन बात हो रही है प्री अप्रूवल की। प्री अप्रूवल के ऊपर तो कंडीशन आएंगी सोनम, बिल्कुल, कि आपकी अप्रूवल हम इस कंडीशन में कर रहे हैं कि भाई आप जिंदा भी होगे नहीं तब तक। हाँ, ट्रू। वो प्री अप्रूवल है, राइट। आपको ये इस कंडीशन में कर रहे हैं कि आपका क्रेडिट तो नहीं खराब हो जाएगा, आपकी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, मिनिमम ये इनकम आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए, आपका ये भी कंडीशन हो सकती है आप अप्रूवल नहीं हो रहे सब्जेक्ट टू द सेल ऑफ योर हाउस, और चेंज कर रहे हैं अगर आप उसके एंड यूजर हैं, तो ये तो कंडीशन होगी। इसमें बिल्डर को मना नहीं करना चाहिए। हाँ, जिन भाई साहब ने अभी फोन किया, इनकी आवाज बहुत ही एक गजल वाली आवाज है, ये नूर साहब है शायद, मुझे लगता है ना, इनकी आवाज मुझे लगता है गजलें गाते होंगे शायद।
तो इनको नूर साहब को ये कहना था कि हो सकता है ये मिक्सअप कर रहे हो कमिटमेंट और अप्रूवल के बीच में। तो जो ये बात कर रहे हैं, हो सकता है बिल्डर ने इनसे कमिटमेंट मांगी हो जी, और उसमें ये बातें ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। पीके जी शुक्रिया। जाने से पहले यू वांट टू से समथिंग? सोनम जी, कहने को बहुत कुछ है जिसे कहते हैं, और आपका शो का पहली बात तो थैंक यू, बड़ा अच्छा लोगों का आगे से रिस्पांस आता है और वो सुनते हैं, जो लोग ऑनलाइन भी आपका सुन रहे होते हैं या फोन को होल्ड करके सुनते हैं, वो भी एक हमारे लिए एक फख्र की बात है कि आपका इतना आप हमें पसंद करते हैं। क्रेडिट गोज टू एशियन कनेक्शन, आपको और रणबीर जी को। मैं जाने से पहले एक बात करना चाहूंगा कि मार्केट में गरमाइश आ चुकी है, हॉट हो चुकी है, हलचल शुरू हो चुकी है। इफ द प्राइस इज राइट, जिन लोगों का नहीं बिक रहा, समझ लीजिए कि आपने प्राइस अपनी लालच बढ़ा रखी है, मार्केट के हिसाब से आप ज्यादा मांग रहे हैं। तो कहते हैं ना पंजाबी का, लालच बुरी बला, तो वो वाला हाल है। तो उसमें मार्केट को या अपने रियल्टर को दोष मत दीजिए, अपने प्राइस को दोष दीजिए जो अपने प्राइस रखा हुआ है। ये तो मल्टीपल ऑफर में जा रहा है। यहाँ पर मैं क्या दूं, अगर आप रीसेल के अंदर हमारा पूरा डिपार्टमेंट है जो काम करता है, रीजन के अंदर हमारे पास बहुत बढ़िया एजेंट है। देखो सोनम, आपको भी अभी 2 अवार्ड मिले हैं। बिल्कुल जी, ठीक है जी। आपको बहुत अच्छे 2 बढ़िया अवार्ड मिले हैं न्यूजन से, फॉर योर हार्ड वर्क और फॉर एथिक्स, जिससे आप काम करती हैं। पहली बात तो उसका आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी, थैंक यू पीके जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंडर योर अम्ब्रेला वी आर वर्किंग गुड। थैंक यू। एंड ऊपर से हमारे पास पूरी टीम है रीसेल के लिए, पूरी टीम है रेंटिंग के लिए, रेंटिंग लीजिंग डिपार्टमेंट हमारा, पूरी टीम है हमारे पास प्री कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उसके लिए हमारे पास रीसेल हो गया, लीजिंग हो गया, और जो प्री कंस्ट्रक्शन की जो टीम है हमारे पास पूरे जीटीए में और आउटसाइड ऑफ जीटीए ऑल्सो हमारे पास हर किस्म के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। टाउन होम, सेमी डिटैच, डिटैच, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, लैंड, हर किस्म के आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हर चीज हर एक को सूट नहीं करती, हर एक का बजट और उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। लेकिन यहाँ पर बता दूं, इस वक्त जबरदस्त जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है आजकल, जिसके अंदर मैं टॉप चल रहा हूँ, इस वक्त बिल्डर का मैसेज आ चुका है, आई एम ऑन द टॉप लिस्ट, रैगलन जी, जिसका अंदर बिल्डर आपको पॉजिटिव कैश फ्लो 2030 तक की गारंटी दे रहा है, लिख कर आपके एग्रीमेंट के अंदर। और आज सुबह मेरी बात हुई है, उनके 100 से ज्यादा यूनिट बिक चुके हैं, तो वो इस इंसेंटिव्स को खत्म करने वाले हैं। मेरे हाथ में अभी, मैंने जाने से पहले 20 यूनिट मैंने और अपने पास सिक्योर कर लिए थे। मैं अभी भी आपको वो इंसेंटिव दे सकता हूँ, 1 लाख तक के इंसेंटिव, जिसमें जितना भी रेंट मिले उसके ऊपर, अगर 2 बेडरूम से कम है तो 2500, 2 बेडरूम या उससे ऊपर है तो 3000 पर मंथ, 24 महीने तक की मैं आपको कमिटमेंट करवा सकता हूँ, प्लस 20,000 कैशबैक। आपको जो रेंट मिले लो, उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव कैश उसके 2 साल आगे तक, 28 के बाद 2030 तक रहेगा। हो सकता है 31 तक भी चला जाए, तो अगर कंस्ट्रक्शन थोड़ी लेट होती है तो इसके लिए हमें कांटेक्ट कर लीजिए। बाद में आप सोचे, मुझे एटलीस्ट मिल लीजिए, क्योंकि बाद में आप हफ्ते बाद बोलेंगे तो कहेंगे ओहो मैं लेट हो गया। तो पहले मिल लीजिए, 10 दिन का कूलिंग पीरियड होता है, मैं हर एक को कहता हूँ। तो ये ना, उसमें 2 फायदे हैं। एक, आपको ये फायदा है कि आपको सोचने का टाइम मिल जाता है, बाद में सोचिए बजाय पहले सोचने के। और दूसरा, हमारे पास यूनिट सिक्योर हो जाता है, ताकि अगर कल को आप बैकआउट करते हैं किसी वजह से, तो हमारे पास वो देने को किसी और के लिए हमारे पास भी रह जाता है जी। थैंक यू वेरी मच सोनम। एंड उसके लिए मैं नंबर देता हूँ, मुझे टेक्स्ट कर दीजिए अपना ईमेल एड्रेस जरूर टेक्स्ट करिएगा, तभी हम आपको डिटेल भेज सकते हैं। 647-299-4757, 647-299-4757। You can also visit teamsabharwal.com। हम रियल्टर्स भी हायर कर रहे हैं, और इन सब चीजों का अगर बेनिफिट आपने लेना है, बिल्डर्स के इंसेंटिव्स और ये सारा कुछ, और फर्स्ट एक्सेस, हम बिल्डरों को देखा, आपने देखा होगा सोनम, पिछली बार बिल्डर्स हमारे ऑफिस में आए हुए थे सारे, उनसे हम मुलाकात वगैरह सबकी कराई, हमने लंच इकट्ठे लिया, तो उनकी इंट्रोडक्शन, उनके पास लेके जाना, उनसे आपका रूबरू करा के उनसे रिलेशन बनाना, ये सारा काम हमारा है। अब हमें ज्वाइन करना हो तो इसी नंबर पे हमें टेक्स्ट कर दीजिए। वील हैव ए मीटिंग 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच।